एक्स स्टोरी विद राहुल राय। विगत कई सालों से हावड़ा नगर निगम के वार्ड 20 में जल जमाव और खराब रास्तों के चलते जो है यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हर समय ही रहता है। इसी सिलसिले में आज हम पूर्व मेयर परिषद सदस्य इम्तियाज अहमद से जो है इस विषय में बात करने के लिए हैं कि आखिर में अब इस वार्ड में जो है हर समय जो है जल जमाव का मुद्दा आखिर में क्यों रहता है। विगत कई सालों से बरसात के मौसम आते ही हावड़ा का ये 20 नंबर वार्ड है जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। इसका निदान आज तक जो है नहीं हो सका, आखिर क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी आपको कि इस विषय पर कोई भी आज के समय में जो विरोधी जो लोग हैं या जिन लोगों ने पिछले दिनों कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी जिनके पास थी उन लोगों से आके सवाल किया है। और ये देख रहे हैं कि जो वर्तमान में जो सरकार है वो सरकार जो अभी कॉर्पोरेशन को चोर दरवाजे से उसका परिचालना कर रही है, ये बहुत दुख की बात है हावड़ा के लोगों की। इसलिए कि 34 वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि जो लोग ये कहते हैं कि 34 वर्षों में वाम फ्रंट ने कुछ नहीं किया है, कम से कम वो ये नहीं कह सकते हैं कि वाम फ्रंट ने हर 5 वर्ष में निर्वाचन नहीं करवाया। जनता की अदालत में हर 5 साल में वामपंथी गए और जनता ने जो भी रिजल्ट दिया हो उसके आधार पर ही कार्यशैली तय की गई। लेकिन यहाँ अभी हावड़ा नगर निगम में 2013 के बाद से कोई निर्वाचन नहीं हुआ है। तो इस बीच में कोई निर्वाचन नहीं हुआ और जनता ने अपनी राय नहीं दिया, ये बहुत दुख की बात है। दूसरा दुख का ये सवाल है कि कॉरपोरेशन को जिस तरह से चोर दरवाजे से चलाने की कोशिश की जा रही है और हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन जनता का हजारों हजार रुपया खर्च हो रहा है। जनता को इस बात का इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है कि कहाँ खर्च हो रहा है, कौन लोग खर्च कर रहा है, किस तरह से खर्च कर रहा है, क्या खर्च कर रहा है। आज तक अपोजिशन के लोग चिल्ला रहे हैं, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है PIL कि आप जो है ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, आप कहाँ खर्च कर रहे हैं ये बताइए, आप हिसाब किताब दीजिए, ऑडिट दीजिए। ये सरकार और ये कॉरपोरेशन नाम नेहाद ये लोग ऑडिट रिपोर्ट तक नहीं दे रहा। निर्वाचन तो खैर छोड़ दीजिए, निर्वाचन इनको कराना नहीं, इसलिए कि इनको चोर दरवाजे से बिगर ऑडिट किए हुए इनको अपना जनता का जो धरोहर है उसको लूट रहा है। ये लूटने का काम ये सरकार और ये सो कॉल्ड जो बोर्ड है ये लोग कर रहे हैं। अब हम लोग जानते थे कि एक समय में जो यहाँ के मेयर थे रथिन चक्रवर्ती, और रथिन चक्रवर्ती साहब मेयर रहे, उसके बाद फिर कहाँ गए मालूम नहीं, बाद में फिर पता चला कि वो BJP के कैंडिडेट होकर घूम रहे हैं। तो कब कौन कहाँ है, किस तरह से है, किस रूप से है, कहना मुश्किल है। कौन जेल के अंदर है, कब जेल में जाएगा, कब जेल के बाहर आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति में बिल्कुल भयावह है हालात हैं और कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में जनता जो है ये त्रस्त है, जनता परेशान है। उर्दू में एक वर्ड है नफसी नफसी, तो ये नफसी नफसी का आलम चल रहा है। अब इसमें निकासी पर कौन सोचेगा, शहर की सफाई पर कौन सोचेगा, शहर की उन्नत व्यवस्था पर कौन सोचेगा, शहर के ट्रैफिक सिस्टम के बारे में कौन सोचेगा। ये सरकार नहीं कह सकती है या ये सो कॉल्ड कॉर्पोरेशन नहीं कह सकती है कि इन 10-12 वर्षों में 2011 के बाद हावड़ा कॉर्पोरेशन के इलाके में कोई भी 1 इंची भी उन्होंने कोई नया रोड बनाया हो, 1 इंची भी कोई नया रोड बनाया हो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ। आज आप फरसा रोड कहिए, चाहे कोना एक्सप्रेस वे कहिए, चाहे बेलियस पार्क के पीछे जो कनेक्टिंग जो सुबोधन का जो रास्ता वो कहिए, कोई भी रास्ता आप कहिए, ये सारा रास्ता जो है, चाहे ईस्ट वेस्ट रोड कहिए, जो भी कहिए आप, ये सब वामपंथियों का ही देन है और वामपंथी ही रास्ता और तमाम माने वाटर रिजर्वर्स या फिर आपको ये कहिए कि पोखर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये सब वामपंथियों का किया हुआ है। चाहे आप सरस सदन की बात करिए, चाहे आप डोमुर जगह की बात करिए,
जो कुछ भी है ये सब वामपंथियों ही किया हुआ है। इस सरकार ने या इस बोर्ड ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो वो गिना सके या बता सके कि उन्होंने ये काम किया है। 2006 में पूरे हावड़ा शहर के निकासी के लिए हावड़ा रिजुविनेशन प्लान तैयार किया गया था। हावड़ा रिजुविनेशन प्लान ये इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक ये मिल करके एक मास्टर प्रोजेक्ट तैयार हुआ था, जिसके आधार पर पूरे हावड़ा का विकास, शहरी विकास, पूरे हावड़ा के अंदर जहां जहां जो समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं का निपटारा करने के लिए हावड़ा रिजुविनेशन प्लान 2006 तैयार हुआ था। आप परसा रोड देखिए, गंगा का सौंदर्यीकरण कीजिए, देखिए जहां पर गंगा आरती होती है, ये सारा इलाका जो है ये उसी समय में गंगा के किनारे रिवर फ्रंट को खूबसूरत बनाने का काम हुआ। परसा रोड बना, पुणे एक्सप्रेस वे बना, ईस्ट वेस्ट रोड बना, और सीवरेज के सिलसिले में, जो निकासी के सिलसिले में एक मेगा प्रोजेक्ट तैयार हुआ। वो मेगा प्रोजेक्ट पंचदीप कंस्ट्रक्शन को दिया गया था और वो काम बेलेलियस रोड में शुरू हुआ था। और वो समझ लीजिए कि उसके लिए एक जो मेगा प्लान जो हुआ था वो जोलापड़ा मैदान में स्वदेश चक्रवर्ती उस वक्त के एमपी थे, उन्होंने प्रोजेक्टर के जरिए बताया था कि किस तरह से यहाँ निकासी का काम होगा और किस तरह से इस इलाके की निकासी को जो है ठीक किया जाएगा। जिसमें 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सारे वार्ड जो निचला है, लो लैंड एरिया है, यहाँ पानी की निकासी को कैसे ठीक किया जाएगा। तो सीवरेज का काम चल गया। सीवरेज का माने टोटल सीवरेज का काम जो है ये कनेक्ट कर दिया गया। करने के लिए पूरा जो डायमीटर बनने के बाद सीवरेज बना दिया गया और उसमें जो है ये हुआ कि साहब जो आड़ू पारा थे उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। और जो कनेक्टिंग जो सेंटर है 100 फुट रास्ता से जैसे ही आप क्रॉस करके जाइएगा कदम तल्ला, और वहां पर जो वेल है उस वेल के साथ में उसको कनेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद ये स्टॉर्म वाटर सीवरेज सिस्टम बनाने की कोशिश किया गया, जिसमें पानी को सैक करके वहां मशीन बैठेगी, जेट कंस्ट्रक्शन मशीन बैठेगी और जिसके जरिए जो है वो वहां पर खींचा जाएगा, खींच करके पानी को जो है भेज दिया जाएगा गंगा की तरफ, सफाई होगी। और दूसरा तरफ 4 किलोमीटर जो ड्रेनेज कैनल है उस ड्रेनेज कैनल की सफाई और उसका जो है उन्नतीकरण करने का काम किया गया। तो ड्रेनेज कैनल की सफाई भी उस समय में हुई थी 2007 में, और 2007 के बाद एक बैरल हुआ था 2010 में, और उसके बाद आज 2024 हो गया। तो ये 10-12 साल से ड्रेनेज कैनल की सफाई जो थ्रू आउट डिसल्टिंग है, ये थ्रू आउट डिसल्टिंग नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो निकासी का जो इशू है वो निकासी का इशू इरिगेशन से शुरू होता है कि अगर आप हावड़ा की निकासी जल जमाव से अगर मुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए इरिगेशन से ही स्टार्ट होती है, जहां गंगा में पानी जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो निकासी है, हावड़ा का जो निकासी है, ये निकासी पश्चिम की ओर से, और वो आड़ूपाड़ा का जो बूस्टिंग स्टेशन है या फिर वहां से जो कनेक्टिंग जो कदमतल्ला से आगे जाइएगा जो मोड़ है, उस मोड़ पर देखिएगा पीछे एक क्या कहते हैं वेल है, और वहां से बूस्ट किया जाता है, पानी को बूस्ट किया जाता है। तो ये जो स्टॉर्म वाटर बनाया गया था, तो वहां पर ये था कि साहब वहां पर जो 2 वेल है, तो वो 2 वेल के जगह में उसको 4 वेल करना पड़ेगा और वहां मशीन लगाना होगा। मशीन लगा के पानी को सैक करके उसको हमको आगे बढ़ाना है इरिगेशन कैनल की तरफ। तो अब इरिगेशन कैसे होगा? गंगा का जो बेट है वो हाइट है, और उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो गंगा की सफाई नहीं होगी, बड़े नाले वाले जहां पानी गिर रहा आउटफॉल, जहां वहां से सफाई करते 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 आपको मेन आउटफॉल जो है वहां तक आना। तो मेन आउटफॉल कहाँ से शुरू होता है? पक्का मेनली जो ड्रेनेज कैनल है वो है 6 नंबर कलवर्ट, बेलियस पार्क के ठीक सामने, उसको बोलते हैं 6 नंबर कलवर्ट। वहां से जो है वो आपका डबल बैरल ये है, क्या कहते हैं, बड़ा नाला कहिए चाहे आपको ड्रेनेज कैनल कहिए, 4 किलोमीटर का है। उसकी सफाई कब हुई बता सकता है? आज उस पर आप घोड़ा दौड़ा दीजिएगा तो घोड़ा दौड़ जाएगा। वहां तो तमाम बस्ती है, कभी सफाई नहीं होती है।
अच्छा, अब उसके बाद मान लीजिए कि अब वहां से आउटफॉल शुरू होता है, ओपन आउटफॉल, वहां से कवर आउटफॉल, वो ड्रेनेज कैनल है। अब उसके बाद आप अशुभ करना शुरू कीजिएगा 6 नंबर कलवर्ट के नीचे से, तो 6 नंबर कलवर्ट के नीचे से दीजिएगा ओपन आउटफॉल है। आप ये कोई बता सकता है, कोई भी नेता लीडर चाहे जो भी हो, हम किसी एक व्यक्ति के बारे में, कि जो मेन जो 2 आउटफॉल है अशुभ नीचे से कब हुआ है वहां पर सफाई का काम, किसने किया है, ये कोई नहीं कर सकता आज के डेट। वहां कभी सफाई हुआ ही नहीं। वामपंथी जब वोट था तो वहां पर बांध लगा करके, वहां पर बांध मतलब कई तरह से बांध बनता है, बांध लगा करके उसकी सफाई होती थी। और वो आउटफॉल क्लीन करते हाजीनगर क्लब से करते गंगाराम में करते हम लोग गंगाराम इन करके गंगाराम के पीछे से होते हुए जो है बेलिलियस रोड तक वो आता है आउटफॉल। और उसके बाद फिर बेलिलियस रोड कवर करके वो चला जाएगा फाड़ी के बगल से रास्ता निकल के मुंशीलैंड होकर के वो चला जाएगा 17 नंबर वार्ड, 18 नंबर वार्ड, 19 नंबर वार्ड, वॉट एवर इट इज, जो भी है। वो पानी जब पीछे क्लियर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपके मोहल्ले का पानी भी क्लियर नहीं होगा, सफाई नहीं होगा, आपका ड्रेनेज कैनल सफाई नहीं हुआ है। दूसरी तरफ ये जो स्वेरेज बनाया गया था तो ये स्टॉर्म वाटर सिस्टम है। स्टॉर्म वाटर सिस्टम में पानी को सैक करना होगा। अब उसके लिए क्या किया था कि तमाम जो मेन जब पाइपलाइन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद छोटा डाया में गली से उसको इंटरकनेक्शन किया जाएगा, करके जो कहीं आउटफॉल बंद किया जाएगा, कहीं स्ट्रीट ड्रेन बंद किया जाएगा, करके उसको आप स्टॉर्म वाटर से जोड़ करके वहां सैक करके पानी को निकाल दिया। ये था प्लान। लेकिन हुआ क्या, हुआ यही कि आज मान लीजिए कि 2011 तक वो काम चला। 11 के बाद वामफ्रंट सरकार चली गई। 4 बरस तक इन लोगों ने काम को बंद रखा। 4 बरस के बाद कहा कि भाई ये टेढ़ा है, मेढ़ा है, अलग अलग तरीके से फेलियोर है। अरे भाई, तो जब फेलियोर है तो आप उसको कामयाब करिए, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी है। जो ठेकेदार थे या जो इंजीनियर थे उनको बुला करके उसको ठीक करिए, आप क्रेडिट ले लीजिए पूरा। लेकिन कहा कि भाई इसके अंदर में दीवार लगा दिया। भाई कौन सी दीवार लग रही, दीवार किस बात की दीवार तो मान लीजिए कि जब जहां पर स्वेरेज बनाया जाता है, पीठ बनाया जाता है, तो वहां पर ढलाई करने के लिए कुछ फॉल्स वॉल बनाया जाता है। कोई भी आप छत की ढलाई अगर कीजिएगा तो इसके नीचे में लकड़ी लगाया जाता है, इसको बोलते हैं सेंटरिंग बोलते हैं। सेंटरिंग करके लकड़ी तख्ता लगा करके तो उसमें ढलाई होती है। तो जो भी पीठ तैयार होता है तो वहां पर तो लकड़ी होगा ही, वहां तो कुछ फॉल्स वाल होगा ही, तो उसको तोड़ा जाता है, तोड़ के फिर क्लीन किया जाता है। क्लीन करके जो आप जेट कम सेक्शन मशीन लगाइएगा, लगा के बाद पानी को खींच दिया जाता है। तो ये कोई तो काम आपने नहीं, कोई जेट कम सेक्शन मशीन बनाया नहीं, जो है आप जो पंपिंग स्टेशन जो है उसका आधुनिकीकरण किया, ये कोई काम आपने किया नहीं। आपने क्या किया, आपने 19 नंबर वार्ड का 100 सेक्शनल, 17 नंबर वार्ड का 100 सेक्शनल, कहां से जो है आप ड्रेन को नहीं कामयाब करके आप ड्रेन का बगल से कोई चोर दरवाजे का कोई पाइपलाइन बना करके आप कहीं का पानी, किसी के घर का पानी दूसरे घर में फेंक रहे हैं जाकर। और आपने क्या किया, रात के अंधेरे में 20 नंबर वार्ड, 19 नंबर वार्ड, 21 नंबर वार्ड, 22 नंबर वार्ड के जो लोग हैं, जो बेलिलियस रोड से जो पानी जिनका बहना चाहिए उनका नहीं भर करके निकल करके कहीं और से पानी आ रहा है। वो पानी फंक्शन हो रहा है, वो पानी निकल रहा है, हम लोग देख रहे हैं 4-5 साल से कि सफाई भी हो रही है, वो फंक्शन भी कर रहा है, लेकिन वो फंक्शन लेस है, वो फंक्शन तो हो नहीं रहा है। एक्चुअली यहाँ के तमाम ड्रेन से उसको कनेक्ट किया नहीं जा रहा है, और ना ही कोई बूस्टिंग स्टेशन है, ना ही कोई वेल को अपडेट किया गया है। तो जाहिर सी बात है पानी तो उबलेगा ही जहां तहां से। और नतीजा ये हो रहा है कि कहीं से कोई पंपिंग सेट लगा के यहाँ का पानी वहां फेंक रहे हैं, वहां का पानी वहां फेंक रहे हैं, और अल्टीमेट जो सबसे ज्यादा सफर जो हो रहा है ये 20 नंबर वार्ड सफर हो रहा है। अब बताइए, आप बेलिलियस लेन से एक पाइपलाइन चोरी से लाया गया, कहां से ला करके अशुभ में फेंका जाएगा, आप जाके देखिएगा, मालूम कीजिएगा। अशुभ का एक ड्रेन जो है वहां पर नजर आएगा, वहां पानी फेंका जाता है, कहीं नूरमो से आ रहा है, कहीं उधर एमसी घोष लेन में एक चोर दरवाजे का एक पंपिंग स्टेशन बना दिया गया, वहां से पानी खींच कर, माने अंधी नगरी चौपट राज, जिसको जो मर्जी आ रहा है। और उसमें कोई थे एक चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, वो ठेकेदारी का ठेका लेके बैठा है। वो जितना काम होगा सरकार का या कॉर्पोरेशन का, क्योंकि उनका सिस्टम है कि इनका जो अपना जो रैकेट्स है, उस रैकेट्स के वो बाहर जाएंगे नहीं,
तो सारा काम वही एक आदमी करता है। अब उसको जो मर्जी आता है वो करता है। हम हमारे जो तृणमूल के जो लोग हैं, क्या वो तरस नहीं है, या जो तृणमूल के जो लोगों ने जिन लोगों ने सोचा होगा कि भाई नई सरकार बनेगी तो कुछ नया होगा, लेकिन ये धोखा मिला है उनके साथ, निराशाजनक बात है। और अफसोस की बात यह है कि इसके खिलाफ कोई प्रतिवाद भी नहीं हो रहा है। और दुख की बात यह है कि जो लोग तृणमूल के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो ये समझ रहे हैं इस इलाके के कि किस तरह से इस वार्ड को वंचित किया गया है, इस वार्ड को गड्ढे में डाल दिया गया, अंधेरे में डाल दिया गया है, जबकि ये सबसे एलिमिनेटेड वार्ड बना है। आपको मैं बताता चलूं कि जब मैं पार्षद था इस वार्ड का, तो तमाम लाइट हो, रास्ता हो, ड्रेनेज हो, स्वेरेज हो, बस्ती का उन्नयन हो, सब तो जब वामफ्रंट की सरकार थी उसी समय का है, या उस समय हम लोगों ने किया है। नए ढंग से कौन सा काम हुआ बताइए आपको? एक तो काम बताइए जो आपने किया हो। सारा काम वामपंथियों किया हुआ है, CPIM का किया हुआ है, लेफ्ट का किया हुआ है। उसका निरीक्षण हम खुद करते थे। और एक एक मोहल्ले के अंदर में ड्रेन का पानी हो, चाहे गार्ड वाल का काम हो, चाहे गंगाराम की सफाई का काम हो, चाहे नाला का काम हो, चाहे हैंड पाइप का काम हो, एक भी कोई हैंड पाइप पीने का पानी है? आज लोग विवश हैं, परेशान हैं। आज पीने के लिए लोग जो है वो उनको जो है जार में पानी खरीदना पड़ता है, इसलिए उनको मालूम है कि जो कॉर्पोरेशन की तरफ से जो पानी आ रहा है ये पीने का लायक नहीं। लिहाजा आज मजबूर होकर के लोग वो जार खरीदने पर, घर घर जार बिक रहा है, पानी बिक रहा है, लोग पीने के लिए, ये सरकार पीने का पानी नहीं दे पा रही है लोगों को। ये एहसास है लोगों को कि हम अगर कॉर्पोरेशन का पानी अगर पिएंगे तो बीमार हो जाए। लिहाजा आप देखिएगा कि आज जार घर घर पहुंच रहा है, पीने का पानी लोग खरीद के पी रहा है। तो इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है कि आज कुछ लोग पीने का पानी से वंचित हैं, कुछ और इलाका जो है पानी में घिरा हुआ है। अब देखिए ओवरहेड करंट, बताइए ये जुल्म है कि नहीं? बताइए आप। हमारे कान के बगल से, खिड़की के बगल से, हमारे दरवाजे के सामने से 440 लाइन गुजर रहा है। ये कहाँ हुआ भैया? ये तो कस्बों में होता है, ये तो देहातों में होता है कि जहां पर वो जो है ओवरहेड करंट होता है। अब बताइए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हावड़ा सिटी पुलिस, आप कमिश्नरेट का रैंक देते हैं कि भाई हावड़ा सिटी है, उन्नत है, और वो छोड़ दीजिए कि भाई स्मार्ट सिटी, वो तो ख्वाब की बात है। जिन लोगों ने कहा था स्मार्ट सिटी, तो आप छोड़ दीजिए, वो लोग स्मार्ट है, सिटी स्मार्ट नहीं हुआ है। वो लोग स्मार्ट है जिन्होंने स्मार्ट सिटी का नारा दिया था, वो लोग स्मार्ट है, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं हुआ है। तो खैर वो सब छोड़ दीजिए, वो हम लोग जानते हैं, वो जो ख्याल जो है वो जो लोगों को धोखा वाला मामला है। तो अभी उन्नत शहर में हम ये देख रहे हैं कि ओपन जो है CSC का जो है तार जो है हमारे मोहल्ले में, गली में, रास्ते में झूल रहा है, लटक रहा है, मकर जाल झुकाते हैं, मकर जाला की तरह से। किसी के घर में आग लगती है, रास्ते में आग लगती है, PT बॉक्स में आग लगती है, छत पर आग लगती है, मकान में आग लगती है ना? ईद के दिन, ऑन द डे ऑफ ईद के दिन, ठीक भौड़ा मुस्लिम हाई स्कूल के सामने एक बच्चा जो है इलेक्ट्रीफाइड होकर के मर गया, इलेक्ट्रिक, है ना? कहा जा रहा है भाई क्यों किया आपने, क्यों किया, कारण क्या है? तो भाई यहाँ पर जो है वो चोरी होता है, करंट चोरी, इलेक्ट्रिक चोरी होता है। तो इस तरह से आप किसी इलाके को जो है इस तरह से आप दागदार नहीं कह सकते हैं। सारे लोगों को आप इस तरह से, हो सकता है कुछ लोग ये करते हो, लेकिन पूरे इलाके के लोगों को इस तरह से आप करिएगा, ओपन करिएगा। और जो है अभी देखिए कल पूरा केबल जल गया, तो सारी रात लोग परेशान थे। अच्छा, तेज बारिश भी होती है तो पूरे इलाके को अंधेरा कर देते हैं, प्राचीन काल में अंधकार में ले जाता है, पूरा इलाका जो अंधेरे में डूब जाता है। आज बेलियस रोड पर जो है आप चल नहीं पाएंगे। अब बेलियस रोड की हालत जो है तो आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह से पेट्रोल है। और कोई अगर वामपंथी या CPIM के लोग कोई बात अगर कहते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई अपोजिशन के लोग हैं, इनका काम है कहना। ठीक है, ममता बनर्जी ने कहा था कि आपको प्रतिवाद करने का हक नहीं है, आप मुंह में लीगो प्लास लगा के रखिए। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल जो है, आज बंगाल जो है ये पूरे देश के अंदर में बेइज्जत ये करा रही है ये सरकार। और धोखा और क्या कहते हैं कि चोरी और दुर्नीति की मिसाल जो है पूरे भारत में बंगाल के अलावा आपको नहीं मिलेगी कि किस तरह से OMR शीट 0 है, और जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं आंसर शीट में, मैट्रिक फेल को भी नौकरी मिली। तो हम लोगों ने नारदा भी देखा, शारदा भी देखा,
और टेट भी देखा और अभी आरजीकर भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ये दुख की घड़ी है, ये दुख की घड़ी में बंगाल चल रहा है। इसे लोगों को बहुत जल्द निजात मिले, यही हम लोग चाहते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो राजनीति की बात नहीं, दुख की बात है। या जिस तरह से यहाँ के लोग परेशान, और उसके बाद आप अगर दलील पर अगर आइएगा तो आपका कोई दलील नहीं है, आपको कट दलील है, आप कट दलील पेश कीजिए, ये नहीं है क्या। अरे भाई आप छोड़िए ना 34 साल में वामपंथियों ने क्या किया है उसकी मिसाल है। तो 1 फसली जमीन 3 फसली हो गई और वनभूमिहीन किसानों को जमीन दी गई, और शहर से लेकर देहात तक पूरे भारत के अंदर में एक नजीर है वामपंथियों का। आपने 13 सालों में आपकी सरकार को तो एक बच्चा जब 1 साल का था या पैदा भी नहीं हुआ था, आज उसकी उम्र 13 साल है। तो आपने इन 13 वर्षों में क्या काम किया बताइए आवाम को। सिर्फ दीवार को रंग देने से, कलरफुल कर देने से या कोई भावता वाली बात कर देने से तो होगा नहीं, आपको जमीन पर उतर के काम करना। आज आप बताइए ना कि निकासी कहाँ है, निकासी की तो बात ही छोड़ दीजिए, सोचना ही बेकार है। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, मजबूर हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। और मंत्री साहब जो है वो अपने रंग में है, वो हिटलर वाली बात है। और हिटलर शाही चल रही है। अभी टीएमसी के बदल में कोई हाथ दे दे, ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, कोई पैदा नहीं, इस तरह का स्टेटमेंट है। और हम ये देख रहे हैं कि कोई भी अगर मंत्री के बारे में या टीएमसी के बारे में कोई अगर कमेंट कर देगा टेलीविजन पर या कोई चैनल पर या कोई मीडिया में या सोशल मीडिया में, तो पुलिस पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है, नाना रकम फॉल्स केस दिया जाता है। तो इसी सूरत हाल में हम लोग सब हैं। हावड़ा शहर का ये की विडम्बना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण इशू है कि आज हम लोग बेहाल हैं, आज पूरे हावड़ा शहर बेहाल है। ये यहाँ निर्वाचन नहीं हो रहा है, इससे बड़ी और विडम्बना क्या हो सकती है। तो आज स्वेरेज सिस्टम कहाँ, कौन बैठ के इस पर चिंतन करेगा, रास्ता पर कौन चिंतन करेगा, आज कौन पूछेगा कि आपने कहाँ खर्च किया, हिसाब कौन, न कोई जनप्रतिनिधि तो है ही नहीं आपका। तो इसीलिए विंडो सिस्टम जो वन विंडो सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर जो लूट का काम चल रहा है, हजारों हजार करोड़ रुपया जो है ये लूट हो रहा है और कोई हिसाब नहीं देने वाला है। मामला चल रहा है हाईकोर्ट में, भाई आप ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेटर खड़ा कीजिए या क्या कीजिए, जो भी कीजिए, अपनी पार्टी के लोगों को तो रखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर में भी। ये थोड़ी ना है कि समाज के अलग अलग लोगों से किसी को लाया जाता हो, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। अपनी ही पार्टी के लोगों को आप एडमिनिस्ट्रेटर बनाए हैं और उसी हिसाब से हजारों हजार करोड़ रुपया का लूट है। तो ये लूट चल रहा है, इस लूट से आवाम को निजात दिलाने ले जाना ही हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों का काम है। और एक चीज कहेंगे हम इस चैनल के माध्यम से कि जनता को भी अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अपनी बात को उठाना चाहिए जनता के बीच। जब तक जनता अपनी बात को नहीं रखेगी, नहीं उठाएगी, तो झूठ को इतनी जोर से बोला जाता है कि वो सच हो जाता है। और झूठ बोलने का बीड़ा उठा लिया है लोगों ने, और झूठ बोल रहे हैं और कंटिन्यू बोल रहे हैं, और सब लोग मिलके बोल रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। और आवाम जो है मार्गदर्शक है, मूक दर्शक है, क्या करेगी, केस खाना पड़ेगा, मामला मुकदमा करना पड़ेगा। तो मामला और हमला है। तो इस वजह से लाल झंडे वाले लोग जो है रास्ते पर हैं, और भी दूसरे गण संगठन या और भी लोग हैं जो रास्ते पर हैं। ये संघर्ष चलेगा और तेजी के साथ चलेगा। हम लोग और तेजी के साथ आवाम के दुख और आवाम के अधिकार की रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यकीनी तौर पर जो सपना वामपंथियों ने देखा था, वो सपना जो है वो साकार होगा। और हम लोग क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और बहुत अच्छा जो एक माहौल बनाने का हम लोगों ने बेड़ा उठाया था, तो उस काम को हम लोग नए ढंग से, जनता अगर हम लोगों को आने वाले दिनों में अगर किसी प्रकार से इस लायक समझेगी, तो हम लोग पूरी कोशिश के साथ शहर को सजाने और संवारने की कोशिश करें। धन्यवाद। नगर निगम का चुनाव से जो है सरकार डर रही है, इसलिए नहीं करा रही है। अब ये सरकार ही जाने, ये तो अधिकार है जनता का कि भाई आप पाबंदी के साथ, ये तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि आप वोट कराइए। जनता जिस चाहे वोट दे, अपने मत का अधिकार करे। लेकिन ये पता नहीं क्या काम है, वनडे ये एक्चुअली लूट करना चाहते हैं, लूट रहे हैं। ये हजारों हजार करोड़ रुपए का लूट चल रहा है। ये हमको लगता है कि भारतवर्ष में इससे बड़ा कोई घोटाला हो ही नहीं सकता।
ये जो चल रहा है ये घोटाला, तो ये घोटाला के खिलाफ जनता जब तक रास्ते में नहीं उतरेगी, पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज कर सकती है, प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन जनता जब तक रास्ते में उतरेगी, और हमें उम्मीद है कि हमारी जनता ने बड़े बड़े लोग माने हिटलर को भी जो है रास्ते पर लाया है, और यकीनी तौर पर ये जो ताराजी जुल्म हावड़ा की धरती पर चल रहा है ये बेशी दिन नहीं चलेगा। आपस में मार खून फसाद, हर रोज मर्डर होता है, शिवपुर में मर्डर हो गया, क्या भाई आपस में लड़ाई हो रही, आपस में लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लूट में मर रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ये परिस्थिति जो है बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। यकीनी तौर पर हावड़ा के लोग का जो सपना था वो सपना साकार होगा, और हम लोगों ने तो एलिमिनेट किया पूरे इलाके के अंदर रोशनी, बत्ती, पेयजल, रास्ता घाट, ग्रीनरी, पौधा, पेड़, एक भी पेड़ लगाए, एक भी वृक्ष लगाए हम लोगों ने। बाईपास से सारे इलाके के अंदर वृक्ष लगाया, सबको तोड़ तोड़ के खत्म कर दिया, काट दिया, वहां पर रास्ते को खत्म कर दिया, बाईपास में आप चल नहीं सके। इस प्रकार से वहां गंदगी आपको मिलेगी, पूरा जो सिस्टम फेल है। कौन इसका जिम्मेदार है? आप वोट कराइए, जनमत तैयार कीजिए, लोगों को लाइए, नए लोगों को लाइए। क्या हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कोई जानता नहीं, एक दो आदमी मिलकर के लूट रहा है। आपको लगता है कि इस जल जमाव के मुद्दे को लेकर, निकासी व्यवस्था को लेकर जो है जनता इसका जवाब वोट से देगी? बिल्कुल देगी, जनता वोट से भी देगी और पूरी ताकत के साथ आवाज बुलंद करेगी, ये हमारा अपना विश्वास है। यकीनी तौर पर आवाम बेदार होंगे, और यकीनी तौर पर आवाम जो है, जनता जो है वो अपने होने का सबूत और अपना जो उनका जो आक्रोश है उसको व्यक्त करेगी। और हम लोगों ने सिर्फ भावता और झूठ और फरेब नहीं, उतर के काम किया जमीन पर। और जो लोग इम्तियाज अहमद को बदनाम कर रहे हैं, इम्तियाज अहमद ने तो सूरज को के लिए पूरी कोशिश किया, सूरज बनाया, लगाया, तैयार किया, लेकिन आप लोगों ने उसको फेल करने का काम किया। ये मत करिए, इससे लोगों का नुकसान होता है और हो रहा है। अरे भाई, अगर कोई गलती है, कोई भूल है, हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट, उसको ठीक कर लीजिए भाई, ठीक करके उसको चालू करिए, लोगों को परेशानी से बचाइए, यही ना काम है। ये काम ना करना आपको चाहिए कि आप अभी भी जो है वही 34 साल का कहानी है। आपको तो 13 साल हो गया सरकार को जनता लाए, भर भर के झोला में लोगों ने वोट दिया, भर भर के, इसीलिए दिया आपको वोट। ये दिशारीता हो रही है इस तरह से 20 नंबर 19 नंबर गरीब लोगों के साथ, और सब जो है चमचों को रखा, सिर्फ दिन भर दादा 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 दादा, दिन भर दादा दादा। अरे भाई, दादा ना हो गया कि अलग क्या हो, ठीक है आप दादा बने रहिए, लेकिन जनता का काम भी करिए, जनता के लिए काम करिए, जनता के लिए काम करिए, जनता के हित में काम करिए। तो जनता अगर आपको चढ़ाना जानती है तो आपको उतारना भी जनता जानती है। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्व मेयर परिषद सदस्य इम्तियाज अहमद, और ये जो है एलिगेशन लगाया कि सरकार जो है जल निकासी व्यवस्था पर जो है सही से ध्यान नहीं दे रही है, और इस जल निकासी व्यवस्था को जो है पब्लिक आने वाले समय में जो है इसका जवाब अपने वोट से देगी।